तो आज हम आपके लिए बच्चों में बढ़ने वाली छातियों के विकास की प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, जिसके लिए हम गायनेकोमेस्ट्रा या मैन बुक्स की प्रॉब्लम्स बोलते हैं। दोस्तों, कई सारे बच्चे हैं जिनके छातियों में विकास होने लगता है और उनके अंदर लड़कियों जैसे लुक्स आ जाते हैं, उनकी छातियों में लड़कियों जैसा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। इसके क्या कारण है, क्या इसका इलाज है? और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ टिप्स बताएंगे और वह मेडिसिन बताएंगे जिनसे आप इस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। लगातार वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे कई सारे लड़कों को देखा हो जिनकी छातियों में लगातार डेवलपमेंट होता जाता है और उनके लुक्स लड़कियों जैसे हो जाते हैं। दोस्तों, लड़कियों का विकास स्वाभाविक होता है और उनके लिए एक उम्र के बाद इस तरह का विकास नॉर्मल है, लेकिन अगर लड़कों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम एक बीमारी के रूप में देखते हैं। दोस्तों, इस तरह की बीमारी होने पर लड़कों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, उनके अंदर कई तरह की कॉस्मेटिक इश्यू महसूस होने लगते हैं, वह अपने आप को हीन महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम लड़कों में होना मुख्य रूप से 15 से 25 साल की उम्र में होती है। लड़के को गौर से देखें तो उसके अंदर एकदम हूबहू ब्रेस्ट जैसा डेवलपमेंट दिखाई देने लगता है, जिसको कि मैन बुक्स या गायनेकोमेस्ट्रा की प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर इसको डिफाइन करते हैं तो वह स्थिति जिसमें कि एक लड़के में लड़कियों जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति को गायनेकोमेस्ट्रा बोलते हैं। दोस्तों, अगर इसके कारण की बात करें तो इसका पहला कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। दोस्तों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए मेल और फीमेल में लड़के और लड़कियों में अलग अलग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वहीं लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, जब लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं तो उस टाइम उनकी छातियों में विकास होता है, उनके ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, उनकी आवाज पतली हो जाती है, उनमें मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है। इसी तरह जब लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं तो उनके अंदर दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं, उनका शरीर गठीला होने लगता है, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और उनके शरीर में कई जगह पर बालों का आना भी शुरू हो जाता है। लेकिन जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, लड़कों में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। दोस्तों, जन्म के बाद भी कई सारे लड़कों में ब्रेस्ट का उभार होता है, लेकिन वह धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर 15 से 25 साल के बीच की अवस्था में भी बच्चे में लड़कों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता रहे तो ऐसी स्थिति को हम एक प्रॉब्लम गायनेकोमेस्ट्रा बोलते हैं। दोस्तों, अगर 50 साल की उम्र के बाद देखें तो कई सारे पुरुषों में भी इस तरह की कंडीशन देखी जा सकती है। दोस्तों, गायनेकोमेस्ट्रिया के प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण, जैसा कि हमने आपको बताया, कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है लड़कों का जिम्स वगैरह में कई तरह के स्टेरॉइड या प्रोटीन्स वाले शेक का ज्यादा प्रयोग करना। इनकी उपस्थिति की वजह से बच्चों में लगातार भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है। दोस्तों, तीसरा कारण होता है ओबेसिटी का रहना। ज्यादा से ज्यादा वजन होने की वजह से मेमोरी ग्लैंड्स के आसपास कई सारा फैट का कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से गायनेकोमेस्ट्रा बन जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके द्वारा गायनेकोमेस्ट्रा का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उनमें लीवर और टेस्टिस में बीमारियां हैं जिनकी वजह से गायनेकोमेस्ट्रा की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, गायनेकोमेस्ट्रा में किसी भी तरह के कोई भी दर्द या पेन जैसी स्थिति नहीं बनती, सिर्फ उसमें एक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट दिखाई देता है जिसको कोई भी आसानी से देख के समझ सकता है। दोस्तों, अगर इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक जनरली फिजिशियन आसानी से इसको डायग्नोज कर सकता है। फिर भी अंदरूनी जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड आदि के द्वारा भी इसकी जानकारी कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरली इसके लिए सर्जरी रिकमेंडेशन की जाती है, लेकिन दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं जिनके द्वारा इसकी साइज को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सर्जरी करने के बाद पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम्स में आराम आता है, लेकिन दोस्तों उसका जो रूट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं जो पेशेंट के रूट कॉज को क्योर करती हैं, उसके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती हैं एवं वहां पर जो बढ़ने वाला फैट का कलेक्शन है उसके डिपोजिशन की टेंडेंसी को भी ठीक कर सकती हैं।
दोस्तों होम्योपैथिक दवा को लगातार रेगुलर रखने पर हमें गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम मामले में आराम आता है। दोस्तों ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जिनको होम्योपैथिक दवाइयों से गायनिकोमेस्टिया में पूर्ण रूप से आराम मिला है। दोस्तों अब हम आपके लिए वह फाइनली होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं जिनका लगातार प्रयोग करने से आपके लिए गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम में आराम मिल सकता है। दोस्तों वैसे तो किसी भी प्रॉब्लम्स में ठीक करने के लिए होम्योपैथिक फिजिशियन की मदद जरूर ली जानी चाहिए, उसी के हिसाब से पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका बार बार प्रयोग होता है। ये दवाइयां गायनिकोमेस्टिया के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। सबसे पहली दवा थूजा 200। दोस्तों थूजा 200 2 बूंद दिन में 3 बार लगातार कम से कम 5-6 महीने तक लें, आपकी प्रॉब्लम में आराम आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण दवा है कोनियम मैग 200। इसकी 2 बूंद दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम। इससे भी गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम्स में आराम आ सकता है। दोस्तों अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का इम्बैलेंस ही अत्यधिक ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में टेस्टोस्टेरोन मेडिसिन 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली दवा है यांगुनम मदर टीचर। इसकी 15 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम लेना है। यह भी गायनिकोमेस्टिया में बहुत ही ज्यादा उपयोगी दवा है और यह मेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक करती है, टेस्टिस को हेल्दी करती है और टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसकी अवेलेबिलिटी है वह मुहैया कराती है। दोस्तों इन सारी दवाइयों के बाद एक बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक पेटेंट जो कि रेगबेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है जिसको हम R90 बोल रहे हैं, इसकी भी 15 बूंद दिन में 3 बार लगातार लें। ये भी गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों इस दवा को रेगुलर रखें। इसके अलावा एक बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर 30x 4 गोली दिन में 3 बार रेगुलर रखें। दोस्तों बायोकेमिक मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर 30x और रेगबेक कंपनी की R90 मेडिसिन का ड्रॉप, इन दोनों दवाइयों को ऊपर बताई गई सभी दवाइयों के साथ में लगातार लेना है। दोस्तों यह प्रॉब्लम लगातार दवाइयों के लेने से ही ठीक होगी, इसलिए आप उचित डॉक्टर को कंसल्ट करके अगर दवाइयां लेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों अगर आप मुझसे भी कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर मेरे नजदीकी में हैं तो आपके लिए वहां भी हम अवेलेबल हैं। हमारे क्लिनिक टाइम में आकर आप मुझसे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों लगातार ट्रीटमेंट लेने के बाद आपकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों कई सारे लोगों को होम्योपैथिक की मेडिसिन से हमारे द्वारा आराम मिला है, आपको भी आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। अगर दूसरे सोशल साइट से आप हमसे जुड़े हैं तो वहां पर आप हमें लाइक करें और साथ में फॉलो करें। लगातार इस तरह के अपडेट्स हम वहां पर देते रहते हैं। लगातार आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।